हेलो टम्बन की योद्धाओं, कैसा रहा साइंस के पेपर? फोड़ के आ गए? जी हाँ, तो अब फोड़ना है मैथ का पेपर। और मैथ के पेपर फोड़वाने की जिम्मेदारी मेरी रही। जी हाँ, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस जो आपको करके जाना है। और मैथ स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो कमजोर बच्चे हैं, जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए मसीहा साबित होने वाली वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट बच्चों, कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले समझे प्रोबेबिलिटी से आते कैसे कैसे क्वेश्चन है बच्चों। डाइस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, कार्ड्स पर भी आ सकता है, कॉइन पर भी आ सकता है। वो कहते हैं हमने एक गड्डी निकाली, उसमें 1 से लेकर 90 तक कार्ड थे, उसमें नंबर छपे हुए थे, वो भी हो सकता है। कह सकते हैं कि बल्ब खराब हो गए थे उनके, ये भी कह सकते हैं। हो सकता है कहें तुम्हारा बर्थडे कब आएगा, लीप ईयर में कितने दिन होंगे, संडे होनी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये सब बातें कर सकते हैं बच्चों। लेकिन इनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, वो क्या हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया है। और इंशाल्लाह इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्या है देखें। सबसे पहले बेस्ड ऑन कॉइन एक्सपेरिमेंट, मतलब यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया होगा कि एक कॉइन को टॉस कर दिया, तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 2 कॉइन एक साथ टॉस कर दिए, तो बता 2 हेड या 1 टेल, इस तरह की प्रोबेबिलिटी क्या चीज है। या कहते हैं 3 कॉइन एक साथ हमने क्या कर दिया बेटा, टॉस कर दिए, तो उसमें 3 हेड्स, 2 हेड्स, एटलीस्ट 1 हेड, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तो कॉइन एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कम से कम लास्ट 5 ईयर्स में 7 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया बच्चों इसका। ठीक है, पूरी एनालिसिस के बाद ही यहाँ पर बात हो रही है बच्चों, चिंता ना करें, पूरी श्योरिटी के साथ बात है कि इंशाल्लाह क्वेश्चन नहीं। अब आया बच्चों डाइस एक्सपेरिमेंट। डाइस एक्सपेरिमेंट क्या है कि लूडो के एक डाइस को उन्होंने टॉस कर दिया, थ्रो कर दिया, या एक साथ 2 डाइस थ्रो कर दिए। आया बात समझ। हो सकता है एक ही थ्रो कराएं, हो सकता है 2 थ्रो करा दें। एक वाला थ्रो कराया बच्चों तो बहुत कम केस बनते हैं, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, प्राइम की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, इस तरीके से। लेकिन जब 2 डाइस एक साथ टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं बच्चों। तो उनमें कैसे आ सकते हैं कि डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 नंबर का सम इवन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 का मल्टीपल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सम लेस देन 12 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सारे केसेस अराइज हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम पिछली 10 साल में यहाँ से 15 बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, क्योंकि हर सेट में एक क्वेश्चन रखा हुआ था इसका। लास्ट 3 ईयर्स में तो कम से कम 8 बार क्वेश्चन आया बच्चों इसका। तो याद रखें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और इसकी प्रैक्टिस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों बेस्ड ऑन कार्ड्स, मतलब कार्ड्स। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि आपसे एस, किंग, क्वीन, जैक कुछ भी पूछ लें, किसी भी सूट का पूछ लें, स्पेड का, क्लब का, डायमंड का, हार्ट का, फेस कार्ड पर क्वेश्चन आ सकता है। आपसे कह सकते हैं भैया बताइए कि ब्लैक कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी प्रैक्टिस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तैयार है, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। लास्ट, नंबर ऑन कार्ड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। जैसे कि मैंने तुमसे कह दिया कि कार्ड पर 1 to 90 नंबर प्रिंट कर दिए गए हैं, उनमें से कार्ड निकाला रैंडमली, निकाला, देखो ये क्या चीज है, अरे ये तो प्राइम नंबर निकल के आया, अरे ये तो परफेक्ट स्क्वायर निकल के आया, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट हुए प्रोबेबिलिटी के। इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप कुछ भी पढ़ें, नहीं बचता है तो इन 4 के अलावा कुछ ना पढ़ें। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी आपकी फिनिश, इंशाल्लाह क्वेश्चन इन्हीं से मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब बात करते हैं बच्चों मैथ के सबसे हवा चैप्टर की, जिसको देख के आपके चेहरे का रंगत उड़ जाती है। जी हाँ, क्या नाम है इसका, ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन वादा है मेरा, जितना बताया गया है इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं आना, जितना पढ़ा है सब वेस्ट जाएगा। देखें क्या है, सबसे पहले यहां समझते हैं क्वेश्चन बनते कितने हैं बच्चों। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हजारों क्वेश्चन है बच्चों, कितना, हजारों क्वेश्चन। लेकिन आपको चंद तरीके से क्वेश्चन पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है आपको बेस्ड ऑन टेबल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टेबल से मतलब क्या है, यहां पर हम ये भी कहते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स। जैसे वो वाले क्वेश्चन साइन 30 वाले, कॉस 45 वाले, सेक 60 वाले, इस तरीके से, मतलब जहां पर एंगल की वैल्यू यूज होती है, साइन 31/2, कॉस 61/2, इस तरीके से। तो बेस्ड ऑन टेबल समझ में आया। लेकिन अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, 2 तरीके से। या तो सिंपल एक क्वेश्चन दे दिया गया होगा, कॉस 30 प्लस साइन 30 अपॉन tan 45, ऐसे कर सॉल्व कर दो। या फिर उनके साथ एक्स लगा दिया गया होगा, कैसे करके, जैसे एक्स cos 30 इक्वल्स टू साइन 60, तो बताओ भैया एक्स क्या चीज है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हो उसमें।
कोई दिक्कत नहीं है, इनकी वैल्यू यहाँ लगाओ, इनकी वैल्यू यहाँ लगाओ, इसको डिवाइड में ले जाओ, खेल खत्म हो जाएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो टेबल समझ में आया, दो तरीके से क्वेश्चन, एक नॉर्मल और एक विद अननोन। दूसरा बच्चों बहुत ही फेमस कह लो, जिसको सबसे ज्यादा हुआ लगता है आप लोगों को, बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? वही सबसे फेमस वाली, कौन सी वाली? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ऐसी कोई करके हुआ पड़ा था। जी हाँ, जो आपको बहुत हुआ लगता है। बट बच्चों इतना सा देखो, इतने बड़े चीज की वैल्यू 1 के बराबर, तो क्या चीज है, क्या औकात है बच्चों इसकी, क्यों, है ना। ठीक, तो मजा आया। क्या कहा? बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। अब वही कहानी, आइडेंटिटी भी दो तरीके से हो सकती है। जैसे सिंपल आपसे कोई क्वेश्चन कह दिया गया कि भैया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट दे दिया, बोला समथिंग लेके आओ, कुछ भी ऐसे करके एक अननोन लगा देते हैं कभी कभी, जैसे k प्लस 1 यहाँ लग लो, जैसे कि k प्लस 1 बराबर साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे करके कुछ भी दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो अननोन वाला तो आराम से हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, इसके इक्वल लिखा हुआ है ये 1 का माइनस में ले आओ। आया बात समझो यहाँ पर कि बेस्ड ऑन आइडेंटिटी भी आ सकते हैं दो तरीके से, और बेस्ड ऑन टेबल दो तरीके से। उसके बाद बहुत ही बेसिक कंसेप्ट जिसको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ाती है, और अक्सर चैप्टर का शुरुआत बहुत आसान होती है बच्चों। क्या है? बेस्ड ऑन पीबीपी एचएचबी, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे कह सकते हो, या कह सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, वही साइन क्या होता है पी अपॉन एच बी अपॉन एच, इस तरीके से वाले क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये तो जिक्र करना बेकार है, लेकिन हाँ पढ़ के जाना, क्वेश्चन आ सकता है, याद रखें बात को भैया। ठीक है, अब बचते हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक है हमारे पास इक्वेशन बेस्ड, मतलब आपसे यहाँ पर tan के साथ 2 एंगल प्लस करके कुछ भी दे दिया, tan के साथ 2 माइनस करके कुछ भी दे दिया, या हो सकता है साइन कॉस देते हैं, या हो सकता है कोई भी रेशियो यूज कर सकते हैं बच्चों को। बस आप क्या करना है, अगर ये चीज यहाँ लिखी है tan, तो इसको भी tan में ब्रेक करना है, tan लिखा है तो tan में ब्रेक करना है, फिर लीव करके दो इक्वेशन बना देनी है, और क्या करना है फिर आपको यूज करना है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होता है? एलिमिनेशन। तो इतना ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ना है। एक बचता है बच्चों बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, जो कि बेस्ड होगा किस पर? वेरिएबल फाइंडिंग पर। जी हाँ, एक यहां से क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्री की, मेरी गारंटी, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वादा है मेरा। वेरिएबल फाइंडिंग, जैसे आपसे कहते हैं x इक्वल्स टू बाई साइन थीटा करके दिया गया है, x कॉस थीटा बाई साइन थीटा दिया गया है, और कुछ भी एक इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो इसका आंसर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, या एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल 4 टाइम्स रूट एम एन। ऐसे वाले क्वेश्चन किए होंगे आपने, वही करने हैं बच्चों को। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? भाई इतना ट्रिग्नोमेट्री से आना है, खाली डर रहे थे बच्चों आप लोग। 5 कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री फिनिश बाधा। बच्चों लास्ट में क्या पढ़ना है आपको? बड़ा अच्छे कॉन्सेप्ट ट्राइंगल के। सबसे पहली चीज बता दूं कि जितना आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री हुआ लगता है, उतना ही आपको ट्राइंगल हुआ लगता है, लेकिन वादा है मेरा, जो बोर्ड पे लिख दिया गया उसके बाहर पेपर नहीं जाएगा। क्या करना है आपको? सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने। कितने पढ़ने? 4 कॉन्सेप्ट। सिमिलैरिटी पढ़नी है, बीपीटी पर क्वेश्चन बेस्ड पढ़नी, पूरी बीपीटी नहीं पढ़नी। इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पढ़ना है, पाइथागोरस पर क्वेश्चन पढ़नी है। देखो मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया चीजों को। दो सिमिलरिटी पे कैसे पढ़ने हैं, बेसिक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना, बहुत ज्यादा टफ नहीं पढ़ना बच्चों, सिंपल से क्वेश्चन आने वाले हैं बस। अगर आप पढ़ना चाहें सिमिलरिटी तो पढ़ लें, कोई सिमिलरिटी वैसे बहुत बड़ा। बीपीटी पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? सिंपल बन सकते हैं कि ट्राइंगल की तीनों साइड दे दी जाए, ऐसे करके, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें, ऐसे करके डी और ई, और आपसे कहा जाए एडी गिवन है, डीबी गिवन है, एई गिवन है, ईसी फाइंड कर लो, ऐसा वाला बन सकता है। या हो सकता है चारों वैल्यू दे दी जाए एक्स की फॉर्म में, तो कहते हैं एक्स फाइंड कर लो, इतना बीपीटी पा सकता है। सेम कंसेप्ट कन्वर्स ऑफ बीपीटी बन सकता है, इतनी सी बात है, बाकी जहां कुछ नहीं पढ़ना इस पर। हाँ ये बड़ा ध्यान से पढ़ना है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तब ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ किसके बराबर होता है? किसी भी साइड के रेशियो के बराबर होता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं। या ऐसे कह लो, ऑल्टीट्यूड ऑफ पहला ट्राइंगल ऑल्टीट्यूड ऑफ दूसरे ट्राइंगल का स्क्वायर, या मीडियन ऑफ पहला ट्राइंगल मीडियन ऑफ दूसरे ट्राइंगल का स्क्वायर, या पेरीमीटर ऑफ पहला ट्राइंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ दूसरे ट्राइंगल का स्क्वायर। इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। यहां पर याद रखने बात यह है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तभी ये कहानी प्रूफ होगी, अदरवाइज नहीं होगी बच्चों। अब बात आई कि एरिया पर ही क्वेश्चन आ सकता है या पेरीमीटर पर, तो दोनों पर आ सकता है।
आपको कैसे याद रखना है, एरिया निकलवाया गया तो स्क्वायर लगा दो भैया सब पे, और अगर पेरीमीटर निकलवाया गया है तो यहां पर हो जाएगा पेरीमीटर, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर हट जाता है। अब कैसे याद रखें फॉर्मूला, स्क्वायर कब है और बिना स्क्वायर कब है, तो बच्चों ऐसे याद रखो, एरिया की यूनिट में स्क्वायर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो याद रखें एरिया निकालना तो स्क्वायर लगाना है। पेरीमीटर की यूनिट में स्क्वायर नहीं आता है तो नहीं लगाना होगा। क्लियर कहानी, कोई दिक्कत? ठीक, बस ट्रायंगल इतना पढ़ना है। और एक बहुत ही फेमस सी अच्छी थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आप कुछ भी पढ़ें या ना पढ़ें वो आपका मन है, बस इतना जरूर पढ़ना है। क्या? एनसीईआरटी 6.5 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे पढ़ने हैं। एग्जाम्पल 12, 13, 14 पढ़ना है। इंशाल्लाह पेपर बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ, 11 से 17 तक पढ़ने हैं और ये कहानी पढ़नी है। जी हाँ, खत्म कहानी। ठीक है, चलो चैप्टर 3 बात करें। देखो चैप्टर 3 वैसे तो अपने आप बहुत बड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप पूरा चैप्टर पढ़ें या ना पढ़ें, जितना भी पढ़ना आप आपको पढ़ें, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल परफेक्ट पढ़ के जाएं। कौन सा को? जहां यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वाली कहानी रहती है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। देख हम पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर कॉन्सेप्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि आप चैप्टर छोड़ के जाएं, बिल्कुल पढ़ें जैसा आपने पढ़ा है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं बच्चों। यहाँ से इंशाल्लाह क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से आपसे कहा जाएगा, ए या बी या फिर के निकाल दो, पी निकाल दो, ऐसे कर कुछ, ये आपको सिर्फ चेक करवा ली जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो यहाँ पर करते हैं फिनिश। उम्मीद करता हूँ पेपर बहुत धमाकेदार होगा, फोड़ के आएंगे पेपर, वादा मेरा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं पेपर कैसा गया था।